नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं एक सच्चा सिपाही के तौर पर, जैसे फौज में एक सिपाही अपने देश के लिए लड़ता है, ऐसे मैं राव इंद्रजीत सिंह के लिए लड़ता हूँ। सन 2011 के अंदर राव इंद्रजीत सिंह का अपनी दिल के ऊपर टैटू बनवाया था। हनुमान ने छाती चीर के दिखाई दी। ये कलयुग में छाती चीर कर तो नहीं दिखा सकते, लेकिन उस छाती पे राव इंद्रजीत सिंह की इन्होंने फोटो खुदवाई हुई है। मैं रेवाड़ी से टिकट मांग रहा हूँ। नमस्कार, मैं दिनेश राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो राव इंद्रजीत सिंह के काफी करीबी माने जा रहे हैं। अपने आप को दावा करते हैं कि मेरे से ज्यादा राव इंद्रजीत सिंह के कोई करीबी नहीं है। बात कराते हैं एडवोकेट विनय यादव से। विनय यादव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका स्वागत है सर। आप राव साहब के बहुत करीबी माने जाते हैं। मैं उनका सच्चा सिपाही हूँ। सब लोग बोलते हैं कि मैं इंद्रजीत सिंह का सच्चा सिपाही हूँ। ऐसे तो पूरा रेवाड़ी जिला बोलता है, पूरा हरियाणा क्षेत्र, दक्षिण हरियाणा क्षेत्र बोलता है। तो हम भी उसी में आपकी गिनती करते हैं कि उन जो लोग एक भीड़ राव इंद्रजीत सिंह के सच्चे सिपाही बोल रहे हैं, तो उस भीड़ में आप भी एक हिस्सा है। नहीं नहीं, मैं हिस्सा नहीं हूँ। मैं एक सच्चा सिपाही के तौर पर, जैसे फौज में एक सिपाही अपने देश के लिए लड़ता है, ऐसे मैं राव इंद्रजीत सिंह के लिए लड़ता हूँ। ये आज आपने बताया कि मैं उनका सच्चा सिपाही हूँ और मेरे को टिकट मिलेगी रेवाड़ी विधानसभा से। ये नया जुनून सच्चे सिपाही का कि मेरे अलावा उनका कोई इतना करीबी नहीं है, मैं उनका सच्चा सिपाही। और टिकट का आपने ऐसा दावा किया है कि मेरे अलावा किसी को रेवाड़ी से टिकट नहीं मिलेगी, कैसे? क्योंकि मैं राव इंद्रजीत सिंह का, मैंने सन 2011 के अंदर राव इंद्रजीत सिंह का अपनी दिल के ऊपर टैटू बनवाया था। और मैं इसी कारण कहता हूं कि राव इंद्रजीत सिंह का मैं सच्चा सिपाही हूं। जो और लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, बीजेपी के भी पदाधिकारी हैं, उसमें मैं भी बीजेपी का सदस्य हूं एक आमतौर पर और कार्यकर्ता हूं। बिल्कुल निस्वार्थ सेवा कर रहा हूं पार्टी की। और राव इंद्रजीत सिंह के साथ जैसे राव इंद्रजीत सिंह के आदेश करेंगे माननीय राजा राव इंद्रजीत सिंह जी, वैसे ही हम उनके आदेश का पालन करेंगे। और मैं टिकट की दावेदारी इसलिए कर रहा हूं कि रेवाड़ी की जनता 30 साल से कैप्टन अजय सिंह यादव रहे, अभी उनके सपुत्र हैं। अभी बीजेपी से सिर्फ रणधीर सिंह काबड़िया जी बने थे, उनके बाद कोई बीजेपी का कोई कैंडिडेट आया नहीं। सभी कहते हैं कि मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ। मैं भी सिपाही, मैं एक राव इंद्रजीत सिंह सिपाही हूँ और बीजेपी पार्टी का भी सच्चा सिपाही हूँ। देखिए, ये कह रहे हैं कि ये राव इंद्रजीत सिंह के एक सच्चे सिपाही है। ना, इनका कहना है कि जिस तरह हनुमान ने छाती चीर के दिखाई थी, ये कलयुग में छाती चीर कर तो नहीं दिखा सकते, लेकिन उस छाती पे राव इंद्रजीत सिंह की इन्होंने फोटो खुदवाई हुई है। और उसके भी आप ये कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह ने कहीं ना कहीं आपको इशारा किया है या आपको संदेश बिल्कुल दिया है कि इशारा किया हुआ है क्या? और अभी आप अपनी तैयारी करो, सभी लगन से काम करो, पार्टी के लिए भी और अपने रेवाड़ी जिले के लिए भी। क्या इशारा किया राव इंद्रजीत सिंह ने? कहां से आपको टिकट दिलाएंगे? मैं रेवाड़ी से टिकट मांग रहा हूँ। तो अभी आपकी क्या तैयारियां चल रही है राव साहब के? मेरी क्या कुछ बात होती होगी? मेरी पूरी तैयारी, मैं राव साहब से मिलता रहता हूँ समय समय पर और विचार विमर्श करते रहते हैं। और मैं निश्चित तौर पर रेवाड़ी जिले से, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से मैं टिकट मांगूंगा और अपनी दावेदारी जताऊंगा। ऐसा क्या जुनून आया? सच्चे सिपाही काफी हैं, पोस्टर बाजी लगा के भी सच्चे सिपाही बनते, लेकिन आपको ये क्या जुनून आया कि राव साहब के फोटो को ही अपने ऊपर खुदवा लिया है? उसके पीछे कोई कहानी है क्या? कहानी क्या है? एक तो उनकी ईमानदारी, और एक पार्टी, जिस पार्टी में भी रहते हैं वो एक सच्चे सिपाही के तौर पर काम करते हैं और वो ही अपने वर्करों को भी ऐसे ही सजेशन करते हैं कि भाई अच्छे तरह पार्टी के लिए कार्य करो और पार्टी के लिए पूरी जी जान एक झोंक दो। ऐसे ही मैंने राव इंद्रजीत सिंह जी के लिए लोकसभा में भी और 2014 के लोकसभा में भी मैंने पूरी जी जान से ताकत लगाई। अपना जहां भी मेरा संपर्क था मैं संपर्क साधा सबसे और लोगों को अपील करी कि बीजेपी को, पार्टी को वोट दो और राव इंद्रजीत सिंह को जिताओ भारी बहुमत से। राव इंद्रजीत सिंह को भारी बहुमत से जिताओ, ये आपने अपील की। आप कब से राव साहब के साथ जुड़े हुए हैं? मैं राव साहब 2009 में जुड़ा था मैं, और मैं ओपनली आया मैं 2011 में। 2011 में मैंने 11 फरवरी 2011 को मैंने छाती पर अपना टैटू बनवाया था राव इंद्रजीत सिंह के। उनसे मैंने कुछ शिक्षा, मैं अपने राजनीतिक उसमें उनको अपना गुरु मानता हूँ। और जो लोग कहते हैं कि भाई हम राव इंद्रजीत के बहुत नजदीक हैं या हम पोस्टर लगाते हैं, मैं रेवाड़ी से और दिल्ली तक मैं कितने पोस्टर लगा दूं, बहुत बड़ा हुआ तक दक्षिण हरियाणा में पूरे में राव साहब के पोस्टर लगा दूं या किसी बीजेपी बड़े पदाधिकारी का, राष्ट्रीय मंत्री का या किसी भी नेता का, तो पोस्टर लगाने से कभी टिकट नहीं मिलती। पार्टी जो जिस धारा पे चल रही है उसमें पार्टी में कैंडिडेट का हर चीज देखी जाती है।
पोस्टर लगाने से टिकट नहीं मिलती। लेकिन आपने अभी खुलासा क्या है, देखा जाए तो रेवाड़ी विधानसभा से जो बीजेपी के इतने उम्मीदवार हो गए, कहावत हो रही है कि एक अनार 100 बीमार, उनमें अभी तक आपका नाम कहीं देखा नहीं गया है, चाहे मीडिया में लीजिएगा चाहे सुर्खियों में लीजिएगा। आप अचानक अभी आप हमारे सामने आपने कहा कि ये वाकया है और मेरे को टिकट 100% है, तो क्या कहेंगे आप? अब टिकट तो कोई भी मांग सकता है, जो भी जिस पार्टी का सदस्य होता है वो भी एक छोटे से बड़ा सदस्य कोई भी मांग सकता है टिकट तो। पर मैं निश्चित तौर पर मैं रेवाड़ी विधानसभा से टिकट मांगूंगा और निश्चित तौर पर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और जितने भी ये जो कह रहे हैं भाई मैं राव साहब के नजदीक, मैं बीजेपी पार्टी के नजदीक हूँ, उनको जाकर मेरे को टिकट दी पार्टी ने, राव इंद्रजीत सिंह ने मेरा नाम आगे बढ़ाया, माननीय राव इंद्रजीत सिंह ने, तो मैं निश्चित तौर पर जीत हासिल करूंगा और मैं राव साहब के पूरा उसमें जोर से अपना आवाज को बुलंद करूंगा। विधानसभा तक अगर रेवाड़ी जनता मुझे चुनकर भेजती है तो मैं रेवाड़ी के लिए हर समय तब तक तैयार रहूंगा जी जान से। तो क्या अभी भी आपको संशय है कि राव साहब ही दक्षिणी हरियाणा में एक ऐसे नेता है कि जिसको चाहिए उनको लगभग टिकट मिली है? तो आपने राव साहब के लिए इतना किया है, लोग अपने प्रेमी के या अपना दोस्तों का हाथ पे नाम खुदवाते हैं, उन्होंने आपने उनका चित्र ही खुदवा लिया, फिर भी आप संशय में टिकट मिलेगी? अगर आपको टिकट, संशय कोई नहीं है मुझे, पार्टी राव इंद्रजीत जी का नाम आगे बढ़ाएंगे, उसको टिकट मिलेगी। अगर हमारी बहन आरती राव जी अगर रेवाड़ी से टिकट मिलती है और वो इलेक्शन लड़ती है तो मैं निश्चित तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अगर नहीं मिली तो उसके बाद उनको अगर टिकट नहीं मिलती है तो मैं निश्चित तौर पर 100% में इलेक्शन लड़ूंगा। कौन सी पार्टी से? बीजेपी पार्टी से राव इंद्रजीत सिंह से टिकट की मांग करूंगा। राव इंद्रजीत सिंह मेरे समर्थन करेंगे और मैं उनके निश्चित तौर पर टिकट का दावेदार। देखिए, इन्होंने ऐलान किया है कि पहला राव आरती राव, उनका रेवाड़ी पे हक बनता है। अगर आरती राव को टिकट नहीं मिलती तो 101% भाजपा से टिकट लेके आएंगे और रेवाड़ी से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आप रेवाड़ी से चुनाव लड़ेंगे तो किन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे? क्या आपके मुद्दे रहेंगे? मेरे मुद्दे रेवाड़ी में बेरोजगारी, कुछ पब्लिक के जो भी समस्या है, समाधान पानी की है और रोड की है, जो भी समस्या बेरोजगारी की, जो सभी मुद्दों को लेके जनता के जो भी सलाह मशवरा करके जिन मुद्दों का औचित्य बनेगा उनको मैं पूरा जोर शोर से उठाऊंगा विधानसभा इलेक्शन में। और इलेक्शन में और विधानसभा में अगर रेवाड़ी जनता मुझे पहुंचाते है तो विधानसभा में उन मुद्दों को मैं उठाऊंगा। देखिए, अभी आप एडवोकेट विनय यादव से बात कर रहे थे। विनय यादव का कहना है कि वैसे तो सब लोग अपने आप को राव की सच्ची सिपाही बताते हैं, लेकिन उनसे सच्चा सिपाही राव का कोई नहीं है। उसी को लेकर उन्होंने अपने शरीर पर राव का टैटू भी गुदवा रखा है। और उनका कहना है कि इस बार आरती राव को टिकट मिलती है। अगर आरती राव को टिकट नहीं मिली या आरती राव को किसी और जगह से टिकट मिलती है तो रेवाड़ी से भाजपा की टिकट पर 101% उनका कब्जा होगा और वो रेवाड़ी से भाजपा की सीट से चुनाव लड़कर विजय होंगे। धन्यवाद।